कैसे हैं सब लोग? अरे ये पेट से नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है। हेलो, हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? हाँ अच्छे हैं। अरे जोर से बोलो, कैसे हैं सब लोग? प्रभु के अनुग्रह में हम अच्छे हैं। हालेलुया। खड़े हो जाओ। कभी कभी बैठने से थोड़ी नींद आ जाती है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? बाजू वाले को बोलो सोना मत, अजिबात झोपायचं नाही, क्योंकि वचन के समय बीज बोने वाला कौन आता है? और एक वचन सुनते समय नींद आने की शुरू होती है। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। एक हाथ ऊपर करो। अभी हम गाना गाए थे ना, दाएं हाथ हालेलुया, बाएं हाथ, दाएं हाथ ऊपर करो। हालेलुया। और थोड़ा हंसो, बाजू वाले बोलो हंसो। बैठ जाओ। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कहते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। बोलो आनंद ही आनंद। हालेलुया। क्योंकि हमारी सभा शोक सभा नहीं है। हालेलुया। हमारी सभा आनंद की सभा है। वचन से आनंद आएगा, गाने से आनंद आएगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद आएगा। आपको पता है, कितने लोग पता है यहाँ पर स्वर्गदूत है? हालेलुया। जैसे हम आराधना शुरू करते हैं, स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं। हालेलुया। और कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, जब हम आत्मा और सच्चाई से गाते हैं तो पीछे स्वर्गदूत बैकड्रॉप गाते हैं। आपको पता है या मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। एक बार प्रभु के अनुग्रह से मैं गा रहा था, मैं गिटार से गा रहा था, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बस सामने वाला व्यक्ति था, वो भविष्यवक्ता था। बोलता अरे आपके बाजू में बांसुरी बजा हुए स्वर्गदूत था। मैंने बोला मैं तो देखा नहीं। देखो ऐसे ऐसे चीजें होती है जो अनदेखी। इसलिए हमारे लिए 2 आंखें छोड़कर चश्मा में डाल के 4 आंखें, उसके ऊपर 6 आंखें ऊपर है। हालेलुया। हमारी कितनी आंखें हैं? 4 चश्मा डालेगा तो फिर हमारी आंखें 2 ये हैं, लेकिन सबसे मुख्य हमारी आंखें आत्मिक आंखें होनी चाहिए। हालेलुया। आज के संसार में, आज के काल में आत्मिक आंखें, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट बहुत जरूरी है। नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे इस दुनिया में। इतनी तेजी से शैतान कार्य कर रहा है। सब जैसे हम कहते हैं सब चकाचक दिखता है, वहां पर डाउट करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। जितना चकाचक कुछ दिखता है उसके पीछे खोज काम करो क्या है। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत के रूप में आता है। हालेलुया। इसलिए जो भी चकाचक दिखता है इस दुनिया में, बाजू वाले को बोलो, जो भी चकाचक दिखता है वचन के साथ परखो, क्योंकि वचन ही सत्य है। वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ। क्योंकि इसके बगैर आपको कोई और सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग पिकअप पिक करते हैं, कुछ भी बोलेंगे, है ना। हमारे मुंह की जबान से लोग प्रभु के पास नहीं आते, वचन से आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन आप इस्तेमाल करेंगे ना किसको बताने के लिए, वो वचन तलवार की तरह कार्य करता है ना। इसलिए प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे वचन दो किसी को बताने के लिए। कौन सा वचन दो इसको, है ना। तो वचन से ही आदमी स्पर्श होता है, क्योंकि वचन आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। तो कई बार हम यहाँ पर थे कि जो हम बोलते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि अरे इसको श्रापित हो, ये श्रापित हो, वही श्राप होता है। श्राप और भी है। जब हम नकारात्मक बोलते हैं वो श्राप है। बाजू वाले को बोलो, नकारात्मक बोलते हैं वो श्राप है। जो भी नेगेटिव आप बोलेंगे वो कर्स है, या तो आपके ऊपर या बाजू वाले के ऊपर। हालेलुया। तो कई बार हमने पढ़ा था 7 तरह के, मैं सारांश में बताता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार बताया था मूर्ति पूजा नंबर 1, दूसरा माँ बाप का आदर न करना, तीसरा जो पड़ोस की ओर है ना चोरी करना, यानी क्या कहते हैं ट्रेचरी, है ना, चोरी से कुछ कार्य करना, ये भी श्राप है। नंबर 14 एबॉर्शन, गर्भपात
यानी आप किसी को मार रहे हैं, जो किसी को मारना यानी श्राप है, आपके ऊपर भी आएगा, परिवार के ऊपर भी आएगा। हालेलुया। और या तो कोई कमजोर व्यक्ति पर आप आक्रमण कर रहे हैं, श्राप आएगा आपके ऊपर। नंबर 5, गलत शारीरिक संबंध, इलिसिट सेक्स, यानी परिवार के साथ या गलत समय पे शरीर संबंध रखना, श्राप आएगा आपके जीवन में और परिवार में। अगर जो ऐसा है तो तुरंत पश्चाताप कीजिए, है ना। इसलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। और 6वां, एक सुरक्षित व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति को आप श्राप देंगे, आपके ऊपर श्राप रिवर्स आएगा। हालेलुया। कोई भी धार्मिक व्यक्ति, उदाहरण मैंने बताया था अब्राहम, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने कहा जो आपको श्राप देगा वो शापित होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के दास है ना। परमेश्वर के दास यानी लीडरों पर कभी नकारात्मक मत बोलना, कुछ भी नहीं मालूम तो भी प्रार्थना करना। हालेलुया। और कौन था? और दाऊद था, है ना। कौन? जो श्राप बिना कारण देता है, कर्स विदाउट रीजन शैल नॉट अलाइड। हालेलुया। नीति वचन हमने पढ़ा था। आमीन। तो ये सारांश में बताया था। और एक चीज मैंने बताया था कि हमारा परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। बोलो, इजराइल का परमेश्वर। कोई भी इजराइल को कुछ बोलेगा, आपके जीवन में श्राप आएगा। हालेलुया। इजराइल यानी यहूदी लोग, ज्यूस। कोई भी ज्यूस के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा, आप सामना करो, खतरनाक चीजें होने वाली है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है, देशों को भी जांचने आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे देश इजराइल के विरुद्ध है। इसलिए आज आप देखते हैं बहुत सारे 3-4 देश यरूशलेम की ओर साइन किया है ट्रीटी, क्योंकि पश्चाताप कर रहे हैं। उनको पता चला है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि आत्मिक आंखें खुल जाए, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज। इश्माएल के लोग हैं, इश्माएल है ना, इश्माएल के पुत्र, प्रभु ने कहा उनको भी मैं आशीषित करूंगा। इसलिए सबसे आप देखिए तेल से आशीषित है, सब वहां पर काम करते हैं, प्रभु ने आशीषित किया है। लेकिन जो इजराइल के विरुद्ध कार्य करता है ना, प्रभु कहता है मैं उनको जांचने आने वाला हूं, है ना। हमें किसी को जांचना नहीं है, लेकिन हमें वचन के अनुसार देखना है। इसलिए पता है, हम देखते हैं ना कि गॉड ऑफ इजराइल, जब हम पढ़ते हैं गॉड ऑफ इजराइल, उसका मतलब क्या है कि इजराइल पहले, परमेश्वर इजराइल के साथी है पहले से, है ना। आप वचन में जहां पर भी पढ़ेंगे, याकूब, इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर, यानी वो परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के इजराइल के विरुद्ध आप कुछ बोलेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये 6 चीजों में, और ये आपने कुछ अगर किया है ना, जब आपसे बोल रहा हूं तो मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि हम मनुष्य है ना, किधर किधर चुप के नकारात्मक बोल देते हैं, तो तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? बाजू वाले को बोलो, समझ में आया? तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें है ना, हम सोचते हैं, ऐसे बोल देते हैं मुंह से, है ना। उसमें पति पत्नी भी आ जाती है। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना, पत्नी को क्या बोलते हैं, कोई पति है पत्नी को बोलते हैं तुम कभी पकाने सीखोगे पता नहीं, नकारात्मक चीज है। आगे चलते हैं, इस पर आते हैं। हालेलुया। एक एक करके आएंगे। तो क्या है, मैं याद दिलाए, मुझे याद रहेगा अभी बीच में। यिर्मयाह का 17:5-6 यिर्मयाह कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कर्स्ड इज ही हू ट्रस्ट इन मैन, यानी आदमी पर भरोसा मत रखो, है ना। बहुत सारे लोग आज के दुनिया में वचन को छोड़ के जो बाबा बोलता है वो सुनते हैं, जो बाजू वाला बोलता है, बिजनेस वाला, वो सुनते हैं। वचन क्या बोलता है ना। बहुत से लोगों को लगता है अरे वो पैसे वाला है, उसको सब कुछ पता है, कुछ नहीं पता। वचन के विरुद्ध है तो श्राप आ जाएगा, है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, अरे MBBS इधर उधर पढ़ के आया है, इसको बहुत ज्ञानी है, लेकिन वचन के विरुद्ध कुछ भी बात किया तो श्रापित है। हालेलुया। इसीलिए अब जब देखते हैं बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई लिखाई प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे ना, बहुत गड़बड़ी होने वाली है। हालेलुया। जितना आप जो भी आपके पास है, अगर जो आप प्रभु को समर्पित करते हैं, है ना, सरेंडर टू द लॉर्ड, प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। वही पढ़ाई में प्रभु आपको इतना ऊंचा लेगा कि आपके सामने ना किसी पर बुद्धि नहीं रहेगी आपसे जब बात करते हैं। हालेलुया। इसीलिए कोरिन्थियों में दिया गया है कि इस संसार की मूर्खता प्रभु के लिए शानपणी है। हालेलुया।
और जब हम समाचार देते हैं तो बोलते हैं मूर्ख है, तो वही प्रभु के लिए शहापना है। हालेलुया। और जो प्रभु के बात करते हैं तो वो संसार के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उसी में हमारा आनंद है और ताकत है। हालेलुया, आमीन। तो यिर्मयाह क्या कहता है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। कभी भी मनुष्य का सहारा मत लेना, कभी भी प्रभु का सहारा लेना, वचन का सहारा लेना। हालेलुया, है ना। और क्या कहता है? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, यानी जो व्यक्ति सिर्फ आदमी पे भरोसा रखता है, कोई सिद्धांत पे भरोसा रखता है और वचन पे भरोसा नहीं रखता है, श्रापित है ना। आपके बाइबल में लिखा है ना, इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, यानी यहोवा वो कहता है श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है ना। और एक ज़करयाह 5:1-4, चोरी करना भी श्राप आएगा। चोरी करना यानी आप किसी की पॉकेट मारे, वो नहीं होता है। और किस तरह है? आप इनकम टैक्स के द्वारा चोरी करेंगे। कैसे? गलत रिटर्न फाइल करेंगे, चोरी है। हालेलुया। गलत चीज सरकार को बताएंगे, जो आपको भरना है भरो, नहीं भरना है मत भरो। मतलब आप नील आते हैं तो नील, लेकिन अगर जो आप टैक्स में आते हैं और हेरा फेरी करते हैं गवर्नमेंट के साथ, श्रापित है। हालेलुया। ज़करयाह 5:1-4 पढ़ेंगे। इसीलिए ईमानदारी से जो भी सरकार का है, यीशु मसीह ने कहा सरकार को दो। हालेलुया। जो भी सरकार का है सरकार को दो, हेरा फेरी मत करो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आपका 10,000 टैक्स आएगा तो 10,000 बताने के लिए आप, है ना, 10 लाख का घोटाला करेंगे, है ना, 10% होने के लिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे ना वचन से क्या होता है। देखो ज़करयाह 5:1 क्या लिखा है? 1-4 मैं 3 पढ़ता हूं। ज़करयाह 5:3, तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। आगे, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। मलाकी 3, है ना, 5 समझ में है क्या कहता है? चोरी करने का मतलब वही नहीं जो पॉकेट मार वाले लिए। चोरी करना यानी दूसरों को लूटना बिना समझे, स्कीमिंग, है ना, योजना बना के चोरी करना, स्टीलिंग, है ना। वो तो चोरी ही है। कोई ऑफिस से चीजें लेकर आती है, पता नहीं कौन, मैंने बोलता हूँ आप ला रहे हैं। ऑफिस से भी आप चीजें लेकर आएंगे ना, घर में चोरी है, बाजू वाले को बोलो चोरी है। कौन देखता है? बिल्ली, पिता परमेश्वर देखता है। अब कहां पर भी जाओ दुनिया में, पिता के सामने से है ना बच नहीं पाओगे, है ना। समुद्र के नीचे जाओ या किधर भी जाओ, तो हमें पिता परमेश्वर के सामने सही रहना है ना। चोरी, फोर्जरी, स्टीलिंग, है ना, अपने सरकार को उल्लू बनाना, ये एक्चुअली चोरी है। और उसके लिए कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे मेरा पैसा नहीं रहता। ये कारण ये है क्योंकि हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से इनकम टैक्स भरते हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स भी जो भरते हैं ईमानदारी से भरो, प्रभु आपको और किधर से पैसा देगा। हालेलुया। या तो उसे बचने के लिए आपको मेरा सुझाव है कि आप ऐसे जगह दो जहां पर अनाथ और विधवाओं का सेवा होता है। हालेलुया। वहां पर आप प्रभु का कार्य भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स से रिबेट मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं कल प्रार्थना कर रहा था कि ऐसे अनाथालय में देना जरूरी है, वहां पर सेक्शन 80G है, तो आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलता है और आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अनाथों और विधवाओं का पिता हूं मैं, है ना। और याकूब में कहता है, सच्चा धर्म वह है जो अनाथों और पिताओं और विधवाओं और इनकी मदद करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है याकूब में। हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे मलाकी 3। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले हम बोलेंगे पुराना नियम है ना, लेकिन पढ़ेंगे मलाकी 3 का
8। हम कभी कभी परमेश्वर को ही धोखा देते हैं। सब लोग, मनुष्य जाति इसमें मिली हुई। क्या लिखा है मलाकी 3:8? आप चाहे लिख लो, घर में जाके आराम से पढ़ सकते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, परमेश्वर बात कर रहा है, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। यानी परमेश्वर को भी हम लूटते हैं। बाजू वाले बोलो, परमेश्वर को भी लूटते हैं। हाँ, आगे क्या है? दशमांश और उठाने की भेंट में किसको लूट रहे हैं? उसका मतलब है हम दशमांश और ऑफरिंग नहीं देंगे तो श्रापित है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोलता है तुम मुझे लूट रहे हो। अभी मैं आऊंगा, ये पुराना नियम है, नया नियम पे आता हूं। हालेलुया। तो पुराने नियम से इसलिए अब्राहम, ये सारे लोग आशीषित थे क्योंकि सभी चीज का दशमांश देते थे। हालेलुया। और उस वक्त पैसा का तो कम था, बार्टर ट्रेड है ना, दूसरी चीजें थी, है ना, पशु पक्षी। लेकिन आप देखेंगे अब्राहम, याकूब, इनकी जो फसल थी इतनी बड़ी बड़ी, इनकी जो सेना है ना, पशु की सेना इतनी बड़ी बड़ी, है ना, 1 मील दूर तक चलते थे, है ना, पशु, गाय, बैल। क्यों? क्योंकि ये दशमांश देते थे। प्रभु और बहुगुणित करता था। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है कि कहाँ लूट रहे हो? इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, will a man rob God? फिर भी यू रॉब मी, तुम लूटते हो दशमांश। और इंग्लिश में क्या दिया है दशमांश के लिए? टाइप्स एंड ऑफरिंग्स। यानी प्रभु को हम लूट रहे हैं। अगर जो हम प्रभु का स्थान नहीं देंगे तो हम लूट रहे हैं। अगर जो प्रभु को लूट रहे हैं तो क्या होगा? बाजू वाले बोलो, प्रभु को लूट रहे हैं। आदमी को तो लूटते सुना है। हालेलुया, आमीन। तो क्या होता है? कर्ज, ये सारे श्राप आ जाते हैं। अभी हम बोलेंगे कि नए नियम में दशमांश नहीं है ना। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, नए नियम में दशमांश नहीं है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरा हाथ फैला दिया। किसके लिए? किसके लिए? पूरा संसार के लिए। हाँ, तो अनुग्रह से हम बचे हैं कि नहीं? अभी आप अनुग्रह से बचे हैं। अगर जो प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप गिनेगा तो हम कहां पर रहना चाहिए? रोज जो हम भी गलतियां करते हैं छोटी मोटी, हम कहां पर रहेंगे? तो नए नियम में ना, मैं कहता हूं दशमांश से ज्यादा देना चाहिए। हालेलुया। दशमांश पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, हम व्यवस्था के अनुसार नहीं है, अनुग्रह से जी रहे हैं नए नियम में। लेकिन आप अगर जो सोचेंगे कि मैं कितना बड़ा पापी था, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, अगर जो प्रभु मेरे पापों को गिनता तो मेरे रकम बहुत कम पड़ती। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है, नए नियम में दशमांश छोड़ो, दशमांश से ऊपर 1/4 दो। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है अरे नए नियम में नहीं है, ऐसा रूल नहीं है, पाप नहीं है। मैं नहीं कहता हूं पाप है नए नियम में, लेकिन आप दशमांश दे के आशीषें देखो। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। पुराना नियम भी वचन है ना, वचन है। अगर जो वो आशीष का वचन है, तो आज भी जो देखो दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, कैसे प्रभु उनको आशीषित करता है ना। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूं, ब्रदर लोगों को 1/10वां तो हिस्सा अलग बात है, 100 रुपए का 10 रुपया। मैं देखा है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस वाले, विश्वासी 1/50, यानी कितना हो गया? कितना हो गया? आधा हिस्सा। लेकिन वही लोग बड़े बड़े कामयाब हो गए हैं, है ना। कभी देते समय चुभता है, लेकिन आप उसमें से एक कोलगेट है, हालेलुया, उसका जो मैंने सही पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका जो मालिक है दशमांश से ज्यादा देता है, बहुत देता है। इसीलिए उसकी कंपनी देखो दुनिया में कैसी है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? हम शराब पर है। तो नए नियम में हमें और ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए किया, हम क्या कहते हैं? वी कैन नॉट काउंट द कॉस्ट। हम उसके लिए कुछ भी दाम चुका नहीं सकते। प्रभु के लिए उसने पूरे संसार के लिए
अपनी बाहें फैला दी बिना पाप का, तो सोचो हमारे लिए इतना अनुग्रह से करता है, तो हम सब गिन कर उसको है ना चिल्लर देंगे। और तो मैं तो कहता हूँ प्रभु को टिप्स नहीं चाहिए, बाजू वाले बोलो टिप्स, समझते हो? बहुत से लोग प्रभु को टिप्स देते हैं, सब मैं भी था वैसे, हालेलुया, पहले मैं भी था, लेकिन हालेलुया टिप्स का मतलब क्या है पता है? अरे कोई बच्चा है ना, प्रभु को जब देते समय याद रखो, या तो फटा हुआ कुछ मत दो, कुछ भी नया नया दो और अच्छी चीजें दो, हालेलुया, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया। वो आपके मन को पढ़ सकता है, आपके हृदय को पढ़ सकता है ना? तो द लॉर्ड डज नॉट वांट योर टिप्स, कहता है ये पैसा मेरा है, तुम क्या देगा मुझे? फिर भी प्रभु हमें परखता है कि हम कितना दे रहे हैं, कितना मेरा दिल बड़ा है, हालेलुया। अब मैं कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आप देखो आपको 3 गुना ज्यादा आएगा, है ना? मैंने एक बार किसी को घड़ी दे दी, घड़ी, है ना, और मैं भले मेरे पास ये था, मैंने अच्छी घड़ी दे दी दूसरे को, है ना, तो पता है उसके 2 महीने के बाद 2 घड़ी आई नहीं, हालेलुया। तो क्या है, देखता कौन है? हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना? तो इसीलिए हमारे पास यूहन्ना कहता है जिसके पास 4 चीज हो वो उनको दे दो जिसके पास नहीं है, इसके लिए यूहन्ना कहता है। आप यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना, जोर से बोलता था वो, है ना। आजकल भी जैसे ब्रदर कहते हैं, अरे ब्रदर विनेश कहते हैं, खाली करो खाली करो हालेलुया। अभी ये समय है, जो भी आपके पास ज्यादा है खाली करो, बहुत से लोगों की जरूरत है, हालेलुया। खाली करो, जो 5-5, 6-6 चीजें खाली करो, आप जो इस्तेमाल नहीं करते, है ना, किसका पुण्य होगा और प्रभु आपको भी आशीषित करेगा, हालेलुया। तो मलाकी 3:9 देखो, आगे लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यानी बहुत से लोगों को ये सिद्धांत अभी भी पता नहीं है। पिता परमेश्वर को टिप्स देते हैं, गिना चुना देंगे, है ना, 10 रुपया 15 रुपया, ऐसा नहीं कहता, आपके हिसाब से दो। लेकिन उस विधवा ने क्या किया था आपने देखा ना, पैसे नहीं थे लेकिन पूरे प्रभु के राज्य में डाल दिए। तो प्रभु यीशु ने कहा ये सारे लोगों ने अपने बचे हुए में से डाला है, फरीसी लोग, लेकिन उन्होंने अपने कमी में सबसे ज्यादा डाला है। तो समझ में आया क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कमी में अपनी पूरी दुनिया को जान दे दी। उसको क्या जरूरत थी? हमारी बहुतायत के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका, तो हमें कितना देना चाहिए, है ना? हम फ्री हैं, हम वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। तो सोचो प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। इसलिए कहता है प्रभु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम, एक अमीर गलत शब्द है, ताकि हम बहुतायत से हमारे पास आए, हालेलुया, अबंडेंस। पता है जब प्रभु यीशु के लिए आप देंगे तो आपके पास रहेगा और दूसरों को देने के लिए रहेगा, ये गारंटी है, हालेलुया। इसलिए हमें देना, हम देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं, हालेलुया। ये दुनिया पूरा लेने वाले के पीछे सोचती है, हम देने वाले होने चाहिए, हालेलुया। तो परमेश्वर को टिप्स नहीं चाहिए, है ना, परमेश्वर देखता है। और आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे ना, प्रभु कहता है जब भी उपस्थिति में आओ तो मेरे लिए भेंट लेकर आओ। ये वचन कहता है, मैंने कहता है ना। बहुत से लोग ध्यान से वचन नहीं पढ़ते। आप पुराने नियम में देखो, ध्यान से, मेरे सामने भेंट लेकर आओ। कई बार मैंने बताया था, ऑफरिंग है तो एक मेन फॉर्मूला आप शायद लिख सकते हैं, टोट, TOAT इंग्लिश में है, टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स और टैक्स। ये 4 चीजों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टोट आप लिखे रखो चाहे तो TOAT, टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग और टैक्स। ये चीज में आप गड़बड़ करेंगे तो श्राप आ जाएगा, हालेलुया। यानी दशमांश, भेंट और भिक्षा गरीब जो भिखारियों वगैरह को देते हैं, और टैक्स, इसमें कभी गड़बड़ मत करना, हालेलुया। तो श्राप आ जाएगा, है ना। दशमांश तो हमारा दशमांश है, यानी भेंट यानी हम जो चाहे दे सकते हैं, है ना, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया।
और भिक्षा यानी किसी गरीब की मदद करना, है ना। आप किसी के पास भिक्षा जरूर नहीं पैसे ही दे, आप उसको पुस्तक ला के दे सकते हैं। कोई पढ़ा नहीं रहा है, सही पढ़ नहीं रहा है, पुस्तक दे दो उनको, दाल दे दो, चावल दे दो, ये सब भिक्षा है। और टैक्स में घोटाला मत करना कभी भी, हालेलुया। जो गवर्नमेंट का है उसको भरो, और टैक्स में आते हैं तो भरो, या तो डोनेशन दो किसी अनाथालय में, उसमें डबल फायदा आपको ही है। तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं और आशीष भी मिलेगी, हालेलुया। तो गलातियों 1 में कहा गया है, और एक चीज जो श्रापित है, गलातियों 1:8 से 9 मैं पढ़ता हूं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। देखो ये और एक जगह श्राप है, गलातियों 1:9। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं वैसा ही हम मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है यीशु को छोड़कर तो श्रापित हो, हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? तो सावधान रहो। और एक श्राप यहां पर है कि हम किससे सुन रहे हैं यीशु के बारे में। आजकल बहुत कल्ट आ गए हैं दुनिया में, है ना, जो अलग अलग तरीके से सुसमाचार सुनाते हैं। कोई बोलते हैं यरूशलेम मेरी माता है, कोई और कुछ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो गलत समाचार सुनाता है। यानी ये बाइबल को छोड़ के, यीशु मसीह उद्धारकर्ता को छोड़ के अगर जो कोई गलत कुछ सिखाता है, वो व्यक्ति या परिवार में श्राप आ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं, मेरे सिवाय होकर पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं जा सकता, हालेलुया। आप यूहन्ना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह लिखा है यूहन्ना के अध्याय में, मैं ही दरवाजा हूं, मैं ही है ना एंट्रेंस हूं, मेरे सिवाय होकर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारी आंखें बंद करें, और आप अगर जो यहाँ पर कोई नया है या पहली बार आया है, मेरे पीछे बोला है, हे पिता परमेश्वर, जोर से बोलो, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूं, जो भी पाप मैंने किए हैं जानते हुए या अनजाने में, मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, और प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को तू धो दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अभी मैं मेरे मुंह से कबूल करता हूं और दिल में विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया और तू मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं आपका बेटा बन गया हूं, बेटी बन गई। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, तू ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है, क्योंकि तेरे ही द्वारा इस दुनिया को रची गई थी। धन्यवाद प्रभु। ये सारी भूमि तेरी है, इसलिए प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही उद्धार करता है। और सभी लोगों ने कहा, अगर जो ये आपने दिल से कहा है, पता नहीं मुझे ऐसे प्रभु ने आत्मा में लगा बीच में बोलने के लिए, तो अगर जो आपने कोई नया पहले बार यहाँ आया है और दिल से कहा, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। देखो इतना आसान है प्रभु यीशु के पास आने के लिए, है ना। बहुत से लोग समझते हैं अरे ये करो वो करो, कुछ नहीं। पश्चाताप करो, यीशु को स्वीकारो,
प्रभु आपके हृदय में आएगा। हालेलुया। तो ये समाचार है। तो गलातियों में क्या कहते हैं, इसको छोड़ और कोई इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल वचन करेंगे और किधर जाने के लिए श्रापित है वो व्यक्ति। हालेलुया। अभी हमने क्या किया, जो मुंह से कबूल करता है यीशु मेरा प्रभु है, जीवित हुआ, वो आशीषित रहेगा, और इसको छोड़ और कोई वचन को इस्तेमाल करता है वो श्रापित रहेगा। कि ये इसके द्वारा आप बच जाएंगे, इसके द्वारा मोक्ष मिलेगा। कोई भी मोक्ष किसी भी चीज के द्वारा इस दुनिया में आपको नहीं मिल सकती। बाजू वाले को बोलो, नहीं मिल सकती सिवाय प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यूहन्ना में चैलेंज करता है। कोई भी पुस्तक में नहीं है ऐसा कि जो कोई मेरे ओर से होकर आएगा वो ही स्वर्ग जा सकता है। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चैलेंज करता है, यानी उसके पास कोई दम है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, कोई दम है यीशु के बोल में। हालेलुया। नहीं तो कोई ऐसा नहीं बोलता मेरे सिवाय होकर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। आमीन। आप यूहन्ना पढ़े घर में। और सबसे मुख्य श्राप है, पता है मुख्य श्राप है, नंबर 1 मूर्ति पूजा, नंबर 2 गलत जगह पर जाना, नंबर 3 जादू टोना, ऑकल्ट और ऐसे सारे वस्तुओं में विश्वास करना। ये सबसे बड़े श्राप की क्षेत्र है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे दुनिया में और इसमें बहुत सारी चीजें गलत क्यों हो रही है, क्योंकि गलत चीजें हो रही है। हालेलुया। इसलिए गई बार मैंने बताया था, हगाई में प्रभु देशों को हिला रहा है। बाजू वाले बोलो, देशों को हिला रहा है। और कभी कभी हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु कभी करता नहीं है, प्रभु अनुमति देता है। बोलो, अनुमति देता है, ताकि लोग पश्चाताप करके सही जीवन जिए। हालेलुया। अभी और एक जगह हम पढ़ते हैं, यहोशुआ 6:26, जो हमारे मुंह से जाता है ना, अगर जो आप परमेश्वर के व्यक्ति है हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के धार्मिक लोग हैं। यहोशुआ एक ऐसा व्यक्ति था, जोशुआ है ना, वो परमेश्वर को बोलता था, वो बाहर जाके बोलता था, है ना। तो यहोशुआ 6:26 में देखो, यहोशू एक जगह घोषित करता है ना, 6:26 में पढ़ता हूं। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से शापित होगा। देखो कितना अथॉरिटी से बात करता है वो, क्योंकि उसे पता है प्रभु ने उसे क्या बोला था, है ना। जब वो उसकी नेव डालेगा, यानी कोई उसका फाउंडेशन डालेगा, यरीहो को प्रभु ने पूरा हड़प लिया, जेरिको, है ना। जो उसका नेव यानी फाउंडेशन डालेगा, तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा। देखो ये श्राप कैसे थे। अगर जो आपके पास अधिकार है ना, प्रभु उस समय ऐसा भी बोलने को करेगा। हालेलुया। लेकिन वो पोजीशन में आज के दिन में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमें बोलने से पहले संभालना चाहिए, है ना, किसको श्राप देने से पहले। ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के दिन में। उसके लिए बहुत पवित्र होना जरूरी है कि प्रभु बात कर रहा है और मैं बोल रहा हूँ, है ना। बहुत कम लोग हैं। उसमें से एक थे जॉन रविंद्रनाथ। हालेलुया। वो सीधा मुंह पर बोलता था इंस्पेक्टर से, तुम अगर जो नहीं सुधरोगे 6 महीने में ऑफ। हालेलुया। तो सोचो ऐसा हमें इतना है क्या बोलने के लिए। उसके पास था, क्योंकि परमेश्वर से 6 घंटा बात करता था। हालेलुया। लेकिन अभी देखो यहोशू भी ऐसा व्यक्ति था। क्या हुआ देखो, यहोशुआ परमेश्वर से बातें करता था डेली। मूसा के बाद यहोशुआ ही था ना जो सभी को इजराइल की ओर लेके गए, है ना। इजराइल को वो अपना जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। तो देखो वो कहता है जो भी यरीहो को प्रभु ने हराया है, क्योंकि ये लोग प्रभु के विरुद्ध थे, इसके विरुद्ध जो भी इधर बांधेगा ना उसका ये नुकसान होने वाला है। और एक राजा 16 पे आएंगे। देखो क्या होता है उसके शब्द के बाद। 1 राजा 16:34, है ना। आप लिखे रखो, शायद मैं पढ़ता हूं, आप घर में आराम से पढ़े, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि आप मुंह से जो बोले हुए शब्द, अगर जो आप धार्मिक व्यक्ति हैं और आप गुस्से में बोलेंगे ना, हो जाएगा। लेकिन हमें प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने प्रेम सिखाया है, लेकिन बहुत कम है, कम बार ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा, आपको
परमेश्वर में ऐसा गुस्सा आएगा कि आप उसको ऐसे मरने का तो श्राप नहीं देंगे, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है आपकी। हालेलुया। बहुत कमी है, मैं कहता हूँ 5% है ना। अभी प्रॉफिट, आज हमारी भविष्यवाणी की कलीसिया है, तो प्रॉफिटिक क्षेत्र में कभी कभी प्रभु आपको, लेकिन यीशु के वजह से यीशु कहता है प्रभु जाने दो, उन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जिस तरह प्रेम का परमेश्वर है, बहुत से लोग ये गलत फहमी में है, जिस तरह प्रेम का परमेश्वर है, प्रभु भस्म करने वाला आग भी है। हालेलुया। अगर जो आप प्रभु को परीक्षा लेंगे बार बार बोलने पर, तो प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो बहुत से लोग एक गलत फहमी है कि ये परमेश्वर प्रेम है, बरोबर है, लेकिन अगर जो प्रेम है तो आप उसकी तरह रहो। अगर जो बार बार बोलने पर आप सुधर नहीं रहे हैं, तो उस वक्त प्रभु, हमें जांचना नहीं है, लेकिन हमें पता चलेगा थोड़े टाइम के बाद क्यों हुआ। क्योंकि प्रभु जिस तरह प्रेम है, प्रभु कहता है मैं भस्म करने वाला आग भी हूं, है ना। तो इसलिए कभी कभी आपको, हमें देखते हैं बहुत से लोग समय से पहले क्यों मरते हैं, एक कारण है, ये भी एक कारण है ना। हालेलुया। हम, लेकिन हमें जांचना नहीं है ना, हमें जांचना नहीं है। इससे सबसे हमें अनुभव मिलता है, हमें प्रभु आत्मा में बताएगा ये इसीलिए हुआ, है ना। हालेलुया। तो 1 राजा 16:34 में देखो, उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। अब ये कोई दूसरा राजा आ गया उधर, हाँ। जब उसने उसकी नेव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम, कौन मर गया? यहोशू ने क्या कहा था, जो कोई यहां पर बांधेगा आगे। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका लोहरा पुत्र सुगब मर गया, है ना। यहोशू 6:26 में क्या कहता है, जो कोई नींव डालेगा उसका जेठा मरेगा, और जो फाटक लगवाएगा छोटा पुत्र मरेगा। 1 राजा 16 में क्या हुआ, उसके फाटक खड़े किए, तब उसका लोहरा पुत्र, छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया। और पता है ये 500 साल बाद हुआ है। कितने साल? लेकिन इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे परिवार में पीढ़ियों ने क्या किया, हमें पता नहीं। हम आएंगे उस पर, हम अंत में प्रार्थना लेंगे। अभी 2-3 भाग है, उसके बाद हम श्राप के लिए प्रार्थना लेंगे, क्योंकि श्राप से छुटकारे लिए बहुत जरूरी है ना। बहुत तरीके के श्राप है, लेकिन अगर जो आप चुप बैठेंगे तो आप विश्वास भी होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों चला आ रहा है। हालेलुया। जब तक हम उसे काट नहीं लेते यीशु के नाम में, आमीन। तो यहां पर क्या हुआ, श्राप लगातार होते रहेंगे जब तक आप कुछ नहीं करते काटने के लिए, है ना। और यीशु मसीह ने वो किया जो कोई भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम आशीष पाए, है ना। 7 अदल बदल है ना उसमें, डेरिक प्रिंस कहता है, वो हमारे लिए शापित बना कि हम आशीष। तो यीशु के नाम में ही श्राप टूट सकता है, और किसी के नाम में, है ना। तो और एक पढ़ेंगे 2 सैमुएल, 5 मिनट लेता हूं। अगला तीसरा भाग, श्राप का क्षेत्र है ना, आराम से जाना अच्छा है, क्योंकि घाय में जाएंगे तो बहुत चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो श्राप क्या होता है हमें पता होना चाहिए, हमारे मुंह से कोई चीजें निकलने से पहले क्या होना चाहिए। 2 सैमुएल 1:21, 2 सैमुएल 1:21 मैं पढ़ता हूं। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढाल अशुद्ध हो गई, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। ये दाऊद है ना घोषित कर रहा है, क्योंकि सौल मर जाता है उधर। तो सौल है ना, बहुत बड़े सौल बड़ा व्यक्ति था ना, प्रभु का अभिषिक्त था, लेकिन जब दाऊद ने बोला ना, ये आगे के जिसमें हो गया, है ना, क्योंकि साउल के वजह से दाऊद ने उसको कुछ नहीं हाथ लगा दिया, क्योंकि प्रभु का अभिषेक था। और फिर भी दाऊद है ना कहता है, अरे इस गिलबो पहाड़ पर ना ओस पड़े ना कुछ पड़े, क्योंकि मेरा बड़ा प्रभु का अभिषेक को मार डाला। देखो इतना होने के बाद भी वो उससे प्रेम करता था। हालेलुया, है ना। और आगे मुझे वचन याद नहीं है,
वहां पर वैसा ही हुआ, गिलबो पहाड़ और उस वहां पर वर्षा नहीं हुई, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का हृदय के पीछे चलता था। हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर के हृदय के पीछे चलते हैं ना, वचन के पीछे, आप कुछ भी बोलेंगे ना, हो जाएगा। हालेलुया। और अगर जो आपके विरुद्ध कोई कुछ बोलेगा ना, तो वो श्रापित रहेगा, अगर जो आप परमेश्वर का पीछा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप अगर जो एक धार्मिक व्यक्ति है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई श्राप देगा, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। बाजू वाले बोले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने कुछ गलती की ही नहीं है। तो ना नीति वचन में है, मैं भूल गया वो वचन, a curse without false, a curse without cause has no effect। तो अपना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई श्राप दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द है, कुछ हाथ में नहीं लगा सकता। उल्टा वो क्या होगा, वो रिवर्स जाएगा, रिवर्स। हालेलुया। वो रिवर्स उसी के पास जाएगा, है ना। क्यों? इब्राहिम को प्रभु ने क्या कहा, इजराइल यहूदियों को जो आपको कोसेंगे वो श्रापित रहेंगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ, इजराइल और यहूदियों को कभी कोसो मत। याद रखना, जीवन में मरते तब तक जितना यहूदी आपको रास्ते में भी मिलेगा ना, उसके अलावा खाना खिलाओ और पैसा दो। हालेलुया। आप आशीषित हो। एक यहूदी मिला था हमें, हालेलुया। एक ब्रदर के गैराज में आया था, है ना, घर में आया था, हमने उसे, है ना, आशीषित किया। हालेलुया। तो कैसे भी हो, किधर भी आपको मिलेंगे ना, मुंबई में यहूदी पकड़ के घर में लाओ, भले कुछ भी, है ना, अरे आओ खाना खाओ, है ना। सच्ची मैं बोलता हूँ, आप प्रभु आशीष दे, क्योंकि जो यहूदियों को आशीषित करता है, प्रभु कहता है आशीष दोगा, ना। प्रभु ने कहा है ना इब्राहिम से, जो तुझे श्रापित करेगा वो श्रापित रहेगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे पास समय कम है, मैं बंद करता हूँ। प्रॉफिट इलाइजा, आप घर में पढ़ो, मैं अगली बार प्रश्न पूछूंगा। 2 राजा 5 पढ़ो घर में अगले बार। इलाइजा नबी जो था, वहां पर एक शराब है। आप मुझे, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप बताओ किधर शराब था। हाँ, 2 राजा 5, है ना। आप अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा हम क्या क्या बोलते हैं और क्या मांगते हैं तो श्राप आ जाता है ना। और एक बात याद रखना, मैं बाद में शायद भूल जाऊंगा, परिवार में कभी भी अपने बच्चों को या पत्नी को या पति को ऐसा मत करो, क्या मोटे पैर है, क्या है, श्राप दे रहे हैं आप। हालेलुया। याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं तो बोलेंगे कितने साल से पका रही हो, कुछ अभी तक पता नहीं, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। वो महिला कभी पकाने सीखेगी नहीं। हालेलुया। वो सब चीजों में अच्छी रहेगी, पकाने नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि आपने श्रापित किया। हालेलुया। नहीं, मैंने भी सीखा है, मुझे भी नहीं पता, छोटी छोटी चीजें, है ना। अगर जो आप और किसी को कुछ बोलेंगे, है ना, अभी कोई लड़कियां, हंसो मत, लड़कियां या तो पिताजी उनके बोलते हैं, अब पिंपल पर लगाते हैं ना, क्या कभी जाता नहीं, तो पिताजी बोले अरे कभी तुम्हारा वो जाएगा ही नहीं, पिंपल कितना लगाते रहो, क्या कर रहा है वो ऐसे, और वो कभी और कुछ लफड़ा होता रहता है। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें संभालो। पत्नी बच्चे, आपको बोल रहा हूँ तो मैं मुझे भी बोल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए ऐसा अगर जो आपको लगा किधर आपने किसी को कुछ बोला, आप पश्चाताप करो, है ना। 1 मिनट देता हूँ, आप आंख बंद करें, मैं खाली बात करता हूँ, आप पश्चाताप करो। किसी को आपने कुछ बोला है, दोस्त होगा, ऑफिस में होगा, कभी नहीं, क्योंकि आप जो बोलते हैं होता है। या आपको खुद को आपने कुछ बोला होगा, हे प्रभु कैसे बाल दिए हैं, मेरे बाल सही नहीं है ना, ये मेरे कान कैसे इतने बड़े बड़े हैं। ऐसे जब हम बोलते हैं, श्रापित कर रहे हैं अपने आप को। पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, इस वक्त जो भी हमने किसी को कहा है या अपने आप को कुछ कहा है, कोसा है, या बच्चों को कोसा है, प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते थे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमने नहीं पढ़ा है सही तरह से। प्रभु इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं, हमें अनुग्रह दे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें याद दिला दे प्रभु, कि किसी को कुछ बोलने से पहले प्रभु हमारे कान और आत्मिक आंखें खुले रहे प्रभु। किसी को कुछ हमारी कोई आवाज़ भी आई तो कुछ सोचने या बोलने से पहले हम वचन के बारे में सोचे प्रभु, कि वचन क्या बोलता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के वजह से हमारे हर एक पापों को हम क्षण भर में क्षमा पा सकते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के वजह से हम तुरंत सिंहासन के सामने जा सकते हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन। 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 चलो हम खड़े हो।